आप लोग देखें, ये सिंगल लाइन काली जो बनाए उसके नीचे मैंने जो बनाया बताया था आपको सर्कल, उसमें हमें नीचे में बनाना है। अब ये एक लाइन का, इसको भूपुर बोलते हैं, भूपुर, इसको लिख लीजिए, इसको भूपुर बोलते हैं। भूपुर एक तरह से आप उसको वाल कह सकते हैं, एक दीवार है ये, यंत्र का ये दीवार हो गया, ये भूपुर है। वो अभी तो वो सब करने में दिक्कत हो जाएगी ना, आप सिंबॉलिकली दोनों तरफ से बना सकते हैं, आपको ऐसे भी दे सकते हैं या फिर एकदम स्ट्रेट, लेकिन ये आप ये रखेंगे, ये लाइन है, हाँ कभी हो सकता है, वो फिर ब्यूटिफिकेशन के लिए आप जैसे चाहें, लेकिन वो चीज़ फिर अब ये चीज़ है एक लाइन का, ये समझ गए सब। ये भूपुर है जिसको एक तरह से आप डोर भी माने चार दीवारी जिसको बोलते हैं, इसको आप मान सकते हैं, ये इसको भूपुर वैसे बोला जाता है, यंत्र में इसको भूपुर बोला जाता है। ये एक लाइन का है, जब हम कलर में करेंगे काम तो फिर वही बात आएगा इसके साथ भी, ये फिर डबल लाइनिंग होगी या ये फिर कटिंग होगी, ये ध्यान रखेंगे। कलर में यदि हम सिर्फ लाइन में काम कर रहे हैं तो फिर हम सिंगल से ही काम कर लेंगे और इसको थोड़ा हाईलाइट लेंगे, रहेगा तो अच्छा लगेगा दिखने में, ठीक है। बीचों बीच एक वृत्त बनाएंगे, इस वृत्त का डिसीजन लेंगे, वो बताते हैं आपको। इसका हम मध्य तय करेंगे, ये जो है ये रेखा और ये रेखा, को कोई क्वेश्चन? मैम वो बना रही हैं, हमें निर्धारित करना है, इसके लिए हम है और ये इसके मध्य में हम कैंपास रखेंगे और ये चारों का ये देखेंगे जो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके बाद हम इस पे थोड़ा जगह छोड़ करके इसमें एक वृत्त बनाएंगे, ठीक है। इस पर से ये यहाँ मध्य से समान दूरी पर हम ये देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक में अगर 50 में हम इसको रखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक में ये वृत्त वाले में हम 50 पे रखेंगे, ठीक है। समझ रही हैं? किसी के मन में कोई क्वेश्चन आए तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। और फिर हम ये रेखाएं समानांतर वृत्त के यहाँ और यहाँ ये ऐसे हम बना लेंगे और एक त्रिभुज नीचे एक त्रिभुज ऊपर बना लेंगे। ये देखिए, और मेरा मिडिल पॉइंट ये आता है, तो इन दोनों के बीच में अगर मिडिल ये आएगा और इन दोनों के बीच में अगर ये मिडिल आएगा तो हम इसको ऐसे कर लेंगे और इसका हम मिडिल निर्धारित कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऐसे मिला लेंगे और नीचे वाले को 1 2 3 4 5 6 इस तरह इसमें 6 ट्रायंगल बन जाएंगे। कोई क्वेश्चन? अब इसके बीच में हम क्या करते हैं, तो ये देखिए 1 2 और 3 ये बीच में रहेगा, सेंटर में इसके बीच में हम 3 त्रिभुज और बनाएंगे और हमारा जो सेंटर पॉइंट था उसको हम एक घेरा बड़ा सा, थोड़ा जितना जगह बचेगा हो सके तो हम तीनों में अटैच करके भी बना सकते हैं, नहीं तो एक बना देंगे। अब इसकी
इक्विवेलेंसी क्या है सो मैं बताता हूँ, और यंत्र क्यों फेमस है। इस चीज़ को आप लोग नहीं समझ में आए तो लिखते जाइए, हर पॉइंट को लिखिए, थोड़ा मैं समय दे सकता हूँ, आप उसको लिखिए। यहाँ से शुरू कीजिए, भूपुर कैसे बनाते हैं और इसको क्या बोलते हैं, ये भूपुर हो गया। फिर हमें वृत्त कैसे बनाना है अंदर में, ये लिख लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद ये दो रेखाएं हम कैसे खींचते हैं वो मैंने बताया, वो भी लिख लीजिए। फिर इसके बाद ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल जो हमने बनाए हैं ऊपर नीचे, ये हो गया। और मध्य बिंदु का, मध्य बिंदु पूरा कंसंट्रेट रखिए, जो मध्य बिंदु से ही हम सारा काम करेंगे, तभी हमारा यंत्र परफेक्ट बन पाएगा। अब आ जाइए यहाँ पे, अब इसमें हमने 3 त्रिभुज बनाए और मध्य बिंदु जो था उसको घेरा करके एक छोटा सा वृत्त बना दिया। इसकी रिलेवेंसी क्या है वो समझ लीजिए। ये जो बिंदु है हमारा, मेन देवी काली का जो पूजा होगा वो यहीं होगा, जिसको हम अक्षत फेंकते हैं, पूजा करते हैं ऐसे, तो वो हम काली का हवन यहाँ करेंगे, यही होती है जब पूजा होगा। और आवरण कहते हैं जिसको, एक तरह से बॉर्डर कह सकते हैं। मान लिया हम बैठे हैं तो हमारे अगल बगल जो बैठे हैं, नहीं ये सब कुछ आवरण ही है। ये मान लीजिए पहला आवरण हो गया, ये देखिए, ये अगर फर्स्ट हो गया तो ये वृत्त हो गया दूसरा, ये ट्रायंगल हो गया तीसरा, ये ध्यान रखिए, और ये हो गया चौथा, और ये फिर हो गया आपका पांचवा, और ये वृत्त जो है ये हो गया, ये वृत्त पे कमल दल बनेगा, अष्टदल पेडल्स बनेंगे, वो हो जाएगा छठा। तो ये ध्यान रखिए। हाँ, अब ये देखिए, हमने बनाया था हाफ पॉइंट पे, हमने लगाया था ये पॉइंट, सर्कल ये हो गया हाफ, ये पॉइंट ऐसे रहे तो ये हाफ हो जाए, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, ये और ये, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में एक बिंदु निर्धारित करेंगे, जो 50-50 हो तो और बेस्ट है। समझ रहे हैं, आप लोगों की सुविधा के लिए बता रहे हैं। ये जो दोनों बिंदु बना, इसमें कितने बन गए, 4 बन गए ना, 4 बन गए। अब इसको हमें 8 भाग में बांटना है। हाँ, कंपास से, इसीलिए तो हमने कहा था उसको वो ट्राई करना पड़ेगा। अब यहाँ हम कंपास तो नहीं लगा सकते, वो चीज़ आप लोगों को करना पड़ेगा, तो इसीलिए आप लिख लीजिए। हाँ, पहले ये पॉइंट निर्धारित करते हैं, 4 के बाद हम फिर इसको डिवाइड कर लेते हैं 8 में। तो इसको हम क्या करेंगे, और सहूलियत के लिए इसको हम पे ले जाएंगे, ऐसे करके हम 50-50 पे ले जाएंगे। आ गया आपको समझ में आ रही है मैम? नहीं, इनको नहीं आ रही है। हाँ, नहीं आ रही है तो आप पूछिए ना। ये 8 आ गया, 8 आ गया, ये तो 8 को अगर हम डिवाइड करेंगे फिर 50-50 पे तो कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा ना। तो लिख लीजिए, कंसेप्ट पूरा हो जाएगा। पॉइंट 16 हो गया। अब हम करते क्या हैं, कुछ लोगों का मेरे पास भी कंप्लेन आया, और यंत्र में ऐसा चीज़ कहीं मैंने देखा नहीं है, लेकिन जब कंप्लेन आ जाता है तो थोड़ा हमें भी साकांक्ष रहना चाहिए। इसलिए मैंने सबको कल भी बताया था, शायद अभी इनको भी बता रहा था, जो कुछ भी हम बनाते हैं उसका प्रूफ हमारे पास ज़रूर होना चाहिए। तो इसलिए आप लोग ज़रूर रखें। तो कहीं से आ गया कंप्लेन, तो अब इस पॉइंट को हम छोड़ देते हैं, ये मिडिल पॉइंट जो है हमारा, इसको हम छोड़ देते हैं। ये हम इसलिए क्यों छोड़ते हैं सो बताते हैं। अब यहाँ से हम एक पेडल बनाएंगे, कमल पत्र जिसको बोलते हैं। अब ध्यान रखिए, मेरा थोड़ा इधर से उधर हो गया, ये चीज़, ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट अब जब आप बनाएंगे तो ये ध्यान रखिएगा, जब हम बनाएंगे इस पे, तो इस पे हम जब बनाएंगे तो एक,
8। अब समझ गए उसकी रिलेवेंसी क्या है। अब ये चीज़ जो है ये मुझे आया, मैं आप लोगों को पर्सनल बातें शेयर कर रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। जो मेरे कंप्लेन ये लंदन से आया था कंप्लेन, जो ये जो किसी ने गुरुजी ने उनको बताया, वैसे आप बुक में देखेंगे तो शायद ये चीज़ मिलेगा भी नहीं, बहुत बुक्स में ऐसी चीज़ें नहीं है। ये जो भूपुर है इसके साइड ये पेडल्स होनी चाहिए, ये किनारा पेडल्स का, तो आप लोग भी वैसा ही बनाइए तो अच्छा रहेगा। तो समझ गए आप। ये देखिए ये जो हम पेडल्स बना रहे हैं ना, ये इनकी रिलेवेंसी ये है, ये जो हमने भूपुर बनाया ये आएगा सेंटर में हम इसको रखेंगे। ये जो भाग है इसको हम सेंटर में रखने की कोशिश करेंगे और रखना ही है हमें। तो ये जो पेडल्स है ये किनारा जो है सो ये इस भूपुर के बीचों बीच आना चाहिए। आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं ना आपको मैम? इसके बीच वाला भी भाग बन गया, ये यही है काली का यंत्र, कोई बड़ी चीज सॉरी यार। कलर की बात है तो हम प्रयास करेंगे इसको हम ब्लू रखते हैं, ब्लू, इसको अगर हम लाइट ब्लू रखते हैं नहीं वो तो आपको करनी ही पड़ेगी वो। हाँ जब हमें कलर में जाना है तो इसको तो फिर हमें डबल करनी ही है, अपनी सुविधा के हिसाब से हम इसको कर लेंगे, फिर ये करेंगे। अब त्रिभुज की तो अगर हमें हमारे पास स्पेस नहीं है तो हम इसको हाईलाइट से कम चला लेंगे क्योंकि नहीं। हाँ जैसे हम Pillay, who is sitting in Kansas, USA. How is she perceiving? So there could be a difference, you know. Yes, so I think all of them, you know, coming together, and this fusion of also, you know, an imprint of modern ways of thinking, what we call modern ways of thinking, right? Modern techniques, right? Is something very transformative because you know it actually forces you to think not only in terms of art as a technique, art also as a tool. You know, to change, to mingle, put things together, and it has become a pot-pourri, you know, where I think artists are here more important. I would say it again. I would like to emphasize here. The art is important because, of course, it's something where they have, you know, poured their heart, you know, and tried to. But it's not something. I mean, for me, that's not the highlight. For me personally, since I have interacted with each of the artists personally over a period of, I think, especially these past 3 months. So each artist has a story. Art may have some imperfections, and I'm okay with that. Because I think also to address my judge here of this exhibition, that this was not meant to test your art skills. This was not meant to test that. This was simply a process of how do you live well. And then, of course, since you are an artist, it has to have a, you know, kind of an outcome. So you poured that, you made that, sketched that. Of course, it was a, you know, one condition was put there that it has to be a particular style of painting. But the fusion which has been, I think Santosh Kumar Das was putting it aptly yesterday, that the kind of fusion which it is witnessing is something very, very phenomenal in a sense that it has never happened before on a particular piece.
single theme, and everybody connected with it. An emotional outburst which I witnessed, personally as a person who has been there. Ma'am has also witnessed some amount of emotional outburst because she has actually seen the process it had happened in Rohingya. She has looked at the art, also met some artists. She's, again we'll meet. So kind of emotional outburst, and I personally know that how everybody reacted to it. Had it been any other subject, that might have been better for art world or something. But the way Sita, kind of, so to me, we are not yet done with her. And please know, right? She is living, she is still amongst us. It's just that we have to explore her afresh, reinterpret Sita, and her life, her determination, her grace, her dignity. The way she fought against all odds, yet she had the last word, I believe. She was a philosopher, right? She was a thinker. She decided things on her own terms, and this is very significant for us, right? So, ma'am would say, take over. I'll arrange it. What's there? I have that. So, which was also my driver. No, but you have made some changes. Should I take a printout? Can I hold it for you now? But I just have mine so I can remember what I need. So the earlier thing which you like is the It's with the five. right. You give yesterday to all of us. Blue fold. Yeah, it has a hundred. I have as well. But you do. Okay, so that's not fair. That's my yes, we want to be very careful. So, okay. Ma'am, we have a copy. Ma'am is ये स्पेस है, आ जाइए। ये जो स्पेस है यंत्र बनाने के लिए, हाँ नहीं, अब ये तो खत्म हो गया, अब तो माँ तारा पर आ गया, हम इसको मिटा दें। ये जो स्पेस है इसमें आप ऐसा भी भूपुर का वर्णन है और एक दूसरे तरह के भूपुर का वर्णन है इसमें।
इसका ले लीजिए, ये भी एक ही है, और कहीं कहीं आपको इस तरह का भी भूपुर मिल जाएगा जो इसमें से इस डिज़ाइन का भी, तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसलिए यूज़ इसको करेंगे जब हम एक साथ बनाते हैं 10 महाविद्या का, तो अगर हम ये भूपुर डालते हैं तो फिर ये भूपुर डालेंगे, समझ रहे हैं ना। उसको थोड़ा चेंज करने के लिए हमें ऐसा, इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया, ये कैसे बनेगा। हाँ कंफ्यूज हो रहा है ना। हाँ तो ये कैसे, जैसे अब आपने पहले सिर्फ ये लाइन बनाई थी, है ना, पहले सिर्फ ये लाइन है, फिर ये एक्स्ट्रा में ये पेज का कॉर्नर ही आपने लिया है। हाँ है ना? ये पेज का लाइन है। जो हमने वो आपने 10 इंच वाला बॉर्डर बोला था, हाँ, उसके हाँ। साथ ही हमने जोड़ना है इसको। हाँ किनको कंफ्यूज हो रहा है बताइए, हम पेपर पे बता देते हैं। क्यों, अब ये चीज़ जो है, एक मिनट, ये चीज़ जो आप ये अभी बनाए हैं ये, तो अब तो आप तो फिर आपको तो कंफ्यूजन में रहना ही है, क्योंकि आप जो देख रही हैं वो तो बना ही नहीं रही हैं। नहीं मैंने ही बनाया ना, तो आप उसको ये ऐसे कंफ्यूज कैसे हो सकती हैं, तो बताइए हमको। दिक्कत है? नहीं तो दिक्कत नहीं है, ये चीज़ नहीं है ना, ये चीज़ देखिए, ये है ना। अब एक रेखा हमने ये लिया, दूसरा रेखा ये लिया, ये हमने तो केवल 2 रेखाएं रखी हैं ना, आप देखो ना। ये 2 रेखाएं ली हैं हमने, इसके कॉर्नर को मिला दिया, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, फिर हमने इसको कॉर्नर को मिला दिया। देखिए, और आपने क्या बना लिया। हाँ ऐसा ही बनेगा ही आपका, देखें। हाँ गुड। आपका देखें कैसे बना, ठीक है। वो मैडम कहाँ से 2 लाइन लेंगे, और तीसरा देखिए, इसमें हमने 3 लाइन लिया है। अब मैं बता देता हूँ, इसमें मैंने 3 लाइन लिया है। अब मैंने वो वाला जो है, ये हो गया इसका आपका पेपर, ठीक है, पेपर का ये किनारा हो गया, इसके बीच में मैंने ये बनाया। अब हम क्या किए, तो ये जो पेपर का हमारा किनारा ये गया, ये हमारा तीसरा लाइन हो गया। अब आप देखिए 1 2 3 लाइन हो गया, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, फिर हमें मध्य बिंदु तय कर लेनी है। तो मतलब आप ये बता रहे हैं उसके अंदर जो काली माँ का जो है, उनमें जो 3 लाइन्स है वो पेपर को छोड़ के है। हाँ हाँ, और इसमें पेपर को इंक्लूड करके, मतलब जो बॉक्स, हाँ हम ऐसा भी बना सकते हैं, कहीं कहीं उसका भी वर्णन है, कोई कहीं कहीं आपको मिल जाएगा। लेकिन ये तब हम करेंगे जब हम सेपरेट बनाएंगे। लेकिन जब 10 महाविद्या को साथ साथ एलोंग साइड बनाएंगे ना, तो फिर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसलिए हमने ऐसा बना दिया है। ये असल में फिर तो 1 मिनट में बताऊं आपको, यदि आप इसको मिटा देते हैं जस्ट फॉर चेंज, अब इसको हम मिटा दिए तो फिर तो यही रूप आ गया ना, वो सेम आ गया ना। तो वो चेंज करने के लिए हमने ऐसा किया है। तो आप लोग दोनों ध्यान में रखिए, अगर हम अलग बनाते हैं, सिर्फ तारा का चित्रण करते हैं, तो हम प्रयास करेंगे जो इसी जब बनाएंगे तो वो तो थोड़ा सेपरेट रखना ही है। अब इसमें हम कलर यूज़ करेंगे, तो मान लीजिए इसमें जो हम कलर यूज़ करेंगे, हम आगे बताते हैं, तो फिर हम आगे में तो उसमें भी तो वही कलर नहीं डालेंगे ना, सेपरेट बनाएंगे तो फिर हम ये सेम कलर पर चलेंगे। ये तो अपने बनाने में अपने सोचना ही पड़ेगा। मतलब सर दोनों ही मतलब यंत्रों में स्ट्रक्चर भूपुर एक ही है। हाँ हाँ, डिस्टिंग्विश के लिए ऐसा है। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पॉइंट हमने बनाया, ये मिडिल पॉइंट आ गया, ये बहुत हल्का है। अब ये देखिए, ये वृत्त हमने बना लिया। इसमें हमें करना कुछ भी नहीं है, केवल इसका ये क्षेत्र जो है इसके हिसाब से थोड़ा आगे लेंगे, और ये ट्रायंगल इसमें बनेगा। और बेहतर होगा कैंपास की मदद से बनाएंगे तो ये जो तीनों का यहाँ से दूरी हो, अगर समान हो तो और अच्छा लगेगा देखने में, वो बहुत। तो ये ध्यान रखेंगे, ये सेंटर का ये दूरी जो है ये सेम हो तो
अच्छा लगेगा। वो आप लिख लीजिए, अगर लिखना है तो लिख लीजिए। आपको लिखना है तो सेंटर से अगर तीनों, ये इसकी दूरी और इसकी दूरी और इसकी दूरी अगर तीनों की समान होगी तो और अच्छा लगेगा, लेकिन ये भी टच होना चाहिए, ऐसा नहीं है जो नहीं टच होना चाहिए। आगे बढ़ें। अब इसमें कुछ नहीं करना है आपको, और ये लाइनिंग तो बार बार नहीं बताना पड़ेगा आपको, क्या करना है, कलर करना है या जो भी करना है, तो उस हिसाब से आप इसको डबल कर लेंगे या सिंगल रखेंगे। अब इसमें कुछ नहीं है, इस यंत्र में आपको केवल फिर वही 8 पेडल्स ही बनाने हैं, वो रूल फॉलो करते हुए इसमें केवल 8 पेडल्स ही बनाने हैं। और उस रूल को फॉलो करेंगे तो ये पेडल्स बराबर बराबर बनेंगे, दिखने में अच्छे लगेंगे। लेकिन फिर वही बात, ये इसको ध्यान रखेंगे। सर ये जो पैटर्न हमने बनाई है, ये वो जो लोगों की जो बॉर्डर है उसकी थोड़ी आगे नहीं जाना है। ये लगभग हमें इसके यहाँ तक आ भी सकता है, कोई इसका कोई ऐसा क्लियरिफिकेशन नहीं है, वो क्लियरिफिकेशन नहीं है। अगर आप उसके भीतर रखें तो अच्छा है, लेकिन वो ऐसा कोई लिखित नहीं है जो ऐसा हो। हाँ, इसमें बस एक ही ट्रायंगल है। सर एक चीज और है, हाँ? जो हमने ये बनाया कमल, हाँ। इसके अंदर हम अगर डिजाइन डालना चाहे कमल का तो डाल सकते हैं। नहीं, इसमें कमल का डिजाइन आप नहीं डालेगा, केवल कोई एक कलर ही डालेंगे बस। इसमें इस आपका कहना है जो इसमें फिर हम कमल बना दें, नहीं वो नहीं बना, क्योंकि हम उसको कमल दल बना रहे हैं, कमल तो नहीं बना रहे हैं। ये लोटस लीफ है ना, ये कमल दल नहीं, कमल नहीं है, ये उसका एक पत्ता है। और इस पर भी किसी दूसरे देवी का पूजा होगा, इस पर भी ये सारे वर्णन आप दूसरे उसमें तो जाना ही नहीं है। लेकिन आपको अगर कोई पूछेगा इसकी क्यों बनाया, ऐसा क्यों बनाया जाता, आप बता सकते हैं। जो इसमें देवी देवताओं का चित्रण होता है, और श्री एक पुस्तक है शक्ति अंक है, शक्ति अंक अंक, हाँ हाँ, शक्ति अंक। वो किताब आप लेंगे ना तो श्रीजंत के स्पेशली आपको देवी देवताओं के शक्ति नहीं, ये गीता पुस्तक है, आपको गीता प्रेस की पुस्तक है, गीता प्रेस लिख लीजिए। ये शक्ति अंक आप ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा। तो उसमें स्पेशली जितने भी देवी हैं कुछ न कुछ उनके बारे में आपको मिलेगा, अध्ययन के लिए वो ठीक है। और स्पेशली मैं इसलिए कह रहा हूँ आप अपने पास उसको रखें तो बेहतर है, क्योंकि श्रीजंत्र में बहुत सारे जो आप सीखेंगे तो उस एवरी कॉर्नर में कौन सा रंग डालना है, किस कौन देवी का आवास है, वो सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है। तो उसी के पढ़ने से आपको पता चल जाएगा ये यंत्र आखिर बनता क्यों है। क्योंकि बहुत ये होता है जो यंत्र क्यों बनता है, तो जब आप उसको पढ़ेंगे और उसमें सारे देवियों का, उसमें ये भी कहा गया है जो जितने भी हमारे देवी देवता हैं सबका निवास है उसमें। इसीलिए तो इतना आज पूरा विश्व उसको मान रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है, वो छोटी मोटा ये बात नहीं है। उसको पूरा ब्रह्मांड, जब आप वो किताब पढ़ेंगे, पूरा ब्रह्मांड की परिकल्पना उसने श्रीजंत्र में किया है। जब आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाता है जो सही में वही चीज़ है। ये ब्रह्मांड का रूप भी जो है सो वही रूप है। और उसमें जितने पेडल्स हैं, जितने त्रिभुज हैं, वो सबका उसमें कौन देवी हैं, क्या है, सारा कुछ आपको वर्णन मिल जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों के लिए अब ये ज़रूरी हो गया है। पहले तो नहीं ज़रूरी था, लेकिन अब आप सीख रहे हैं तो आपको वो चीज़, वो बुक चाहिए। ये भी हो गया। कलर्स तो सेम चलेंगे, कलर्स में कोई, लेकिन इसमें ना, इसमें ट्रायंगल नहीं है। तो अब जैसे ये है तो इसमें एक चीज़ हम करेंगे, जो मूल देवी है
ठीक है, अच्छा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जो मूल देवी है, तो तारा को जो हम कलर वो हम प्रयास करेंगे इसमें डालने के लिए। नहीं, तारा का हमने बताया है ब्लू में व्हाइट मिला करके, नीला, तो नील सरस्वती भी इनका दूसरा नाम है, तो इसीलिए हम इसमें ये करेंगे। और इसके बाद फिर हम इसमें अगर देते हैं और बाकी में रेड देते हैं तो वो अच्छा लगेगा। और चूंकि हम इसमें काली वाले में ब्लैक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ब्लैक उतना कम्प्लेक्शन नहीं आएगा ब्लैक डालने से, तो थोड़ा हम उसमें रेड डालते हैं, प्रतिनिधि वही है। नहीं, कलर तो अब इसमें हमने लाइट ब्लू किया, मान लीजिए लाइट ब्लू कर दिया, तो इसके बाद तो फिर हमें हल्का डालना है। और इसमें ये कॉर्नर, इसमें भी हम ये कलर डाल देंगे, और इसमें हम रेड डालेंगे। इसमें हमने लाइट ब्लू डाला, ठीक है, तो इसके ये जो कॉर्नर्स बनने हैं ना, इस कॉर्नर्स में हम लाइट ब्लू डाल देंगे। भूपुर से नहीं, पेटल्स में हमें करने हैं, लाइट ब्लू करनी है। हाँ, और इसके बाद ये ऊपर वाला जो हो जाएगा इसमें हम रेड डालेंगे, इसमें रेड डालेंगे, इसमें रेड डालेंगे, इसमें रेड डालेंगे। अल्टर तो करना ही है। और कलर का एक चीज़ देखिए, पेंटिंग भी जब आप बनाएंगे तो इतना ध्यान रखिए, अगर देवी का रूप हमने हल्का नीला रखा तो उसके अगल बगल में हम हल्का यूज करेंगे, ये चीज़ रखिए। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, अल्टरनेट रखना ही पड़ेगा ना। अब इसको सबको हम वही कर देंगे तो फिर तो अच्छा नहीं लगेगा ना दिखने में। येलो भी डाल सकते हैं, वो फिर आप पे निर्भर है, क्योंकि उसमें ये है नहीं, वो लाइट में रखना है वो। इसमें ऑरेंज भी डाल सकते हैं। अब कहीं कहीं आप देखेंगे, जैसे हमने भी किया है, तो वो चीज़ हमने एक प्रयोग किया है। अब हम बनाते हैं, आपने भी देखा होगा, उसमें टोटल में हमने ऑरेंज ही डाला है, तो वो भी अच्छा लगता है कभी कभी। तो इधर लाइट ग्रीन डाल सकते हैं ना? हाँ लाइट ग्रीन और इधर ऑरेंज। हाँ, अलग अलग जब काम करेंगे तो फिर हम अपने हिसाब से रंग डाल देंगे, और यदि एक साथ काम करेंगे तो एक सीरीज में, ये भूपुर वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे तो ऑरेंज डाल दिया मैंने। हाँ, और ठीक। इधर लाइट ग्रीन के अलावा ऑरेंज पोर्शन में क्या डालना? नहीं नहीं, वो पोर्शन तो ये तो सब एक ही पार्ट हुए ना, ये अलग थोड़े थोड़े पार्ट होंगे। इधर इधर ग्रीन। इसमें दूसरा चीज़ डालेंगे। ये पूछ रहे हैं सर। हाँ, इसमें दूसरा कलर तो ग्रीन डालेंगे, डार्क ग्रीन डाल देंगे, देखिएगा कितना अच्छा लगेगा। इधर इधर ग्रीन है। हाँ, लाइट ब्लू डाल के कौन सा? हाँ, तो इसमें आप देख लीजिए, ये अभी जो बनाया आपने, तो ऐसा बनाना है ना, ऐसा थोड़े थोड़े बनाना है। नहीं, ये मैं एक्चुअली इसका वो रख रही हूँ। हाँ, तो इसमें हमने लाइट ब्लू बनाया, तो इसमें हम थोड़ा हल्का कलर कोई दूसरा डालेंगे, इसमें फिर जो बताया वो डालेंगे। हाँ, इसमें हम ऑरेंज डालेंगे, और ये जो बचा हुआ क्षेत्र है, ये फिर तो ब्रॉड हो जाएगा, क्योंकि हमने ये वाला बनाया नहीं, तो फिर तो हम इसमें वो कौन सा कलर आएगा जो हमारा ये जो पेपर चल रहा है, पेपर जो चल रहा है उसमें जो हम कॉर्नर, पेपर कॉर्नर्स। नहीं पेपर कॉर्नर से ये फिर क्षेत्र हो गया, आउटर क्षेत्र हो गया, तो जो इसमें कलर आएगा वो इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर हम इसको यहाँ तक लेते हैं तो फिर इसमें लाइट ग्रीन डाल देंगे या कुछ दूसरा डाल देंगे। नहीं, उसमें कोई बिंदु नहीं, उसमें किसी बिंदु के, इसमें किसी बिंदु का चर्चा नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। ये वाले में ये बिंदु यहाँ नहीं बनेगा, सो ध्यान रखिएगा, जो चीज़ हमने बनाया उतना ही रखेंगे।
ये क्यों नहीं जा रहा है? अब हमें लगता है हमने काली और तारा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं खोडसी पर। उनका नाम ही है सोडसी। ऐसा वर्णन किया गया है, वो 16 वर्ष की एक सुंदर लेडीज हैं, जो भी हैं, तो वो इसीलिए उनका नाम सोडसी भी है, जिनको खोडसी बोलते हैं संस्कृत में। उसको लिखते हैं ऐसे। आज चूंकि हम यंत्र पे चल रहे हैं, तो आज हम पहले इनका जो सबसे कठिन यंत्र है उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। पूरा तो नहीं कर पाएंगे, थोड़ा चर्चा करते हैं। तो हम इनके पहले भूपुर पे आते हैं। ठीक है, और मैं हल्का तरीका आपको बताता हूं। जैसे हमने सिंगल वाली लिया है, ठीक है, तो आप सब पहले सिंगल वाला ड्रॉ कीजिए। हम इधर ड्रॉ कर रहे हैं, आप लोग भी ड्रॉ कीजिए, थोड़ा स्पेस बचा के। ठीक है, ये सिंगल वाला बन गया। बना लिया आप सबने? चाहे तो स्टेप वाइज आप फोटो ले लीजिए, पहले इसका आप लोग, मदद मिलेगी आपको। नहीं, ऐसा है, ये जो है इसकी चौड़ाई तो आप निर्धारित करेंगे। आपके पेपर में कितनी स्पेस है उसके हिसाब से आप निर्धारित करेंगे ना। सेंटर तो ये हो गया हमारा। तो आप अपने स्पेस के हिसाब से, जो पेंटिंग का आपका क्या स्पेस है उस हिसाब से आप लेंगे ना। तो ये सिंगल लाइन बन गया। ठीक है, जो फोटो लेना चाहते हैं ये इसको फर्स्ट स्टेप मानिएगा, वहाँ लिख लीजिए फर्स्ट स्टेप। फिर इसके बाद बहुत इजी आप लोगों के को सिखाने के क्रम में मेरे दिमाग में आ गया, नहीं तो मैं इसको 8-8 लाइन 9-9 लाइन खींचता था, तो थोड़ी आइडिया आ जाती है काम करने से। तो आप लोगों के साथ ये हुआ, अभी आइडिया आ गया, और वो बहुत ईजीएस्ट आइडिया है। अब इसमें करना क्या है, एलॉन्ग विथ हम एक और इसके साथ साथ समान दूरी पर, ये ध्यान रखेंगे, और ये कहीं टच नहीं करना चाहिए।
ये दूसरा लाइन हो गया बाहर बाहर से। बना लिया आप दूसरे लाइन तो बनाइए, दूसरा भी बना लिया। नहीं, वो रेक्टेंगल बन गया, स्क्वायर बनना है। वैसी बात नहीं। और इसमें ध्यान रखिएगा, ये जो रेखा है ना, ये रेखा जो है सो इसके समानांतर ये रेखा आनी चाहिए सीधे में, इतना ध्यान रखेंगे। और ये सीधे आनी चाहिए ऐसे। स्क्वायर भी बनेगा ना ये। हाँ, यंत्र स्क्वायर में बनाने से अच्छा लगता है दिखने में। और ये जो रेखा, ये देखिए, ये बराबर होनी चाहिए और ये बराबर होनी चाहिए। दो रेखाएं बन गई। अब तीसरी रेखा क्या करते हैं, ये तो हमने बाहर बाहर से बनाया, अब एक तीसरी रेखा हम इसके भीतर से डाल देते हैं, समान दूरी पर रहेगी। कितनी रेखाएं बना ली है आपने? अभी तो बनाई, ये आपने फोर्थ बना रहे हैं। ये फोर्स कैसे हो गया? थर्ड है ना? थर्ड, हाँ ठीक है। अब ये तीसरा हो गया। फोटो चाहे तो खींच सकते हैं, या ध्यान में रखिए, पहले एक रेखा हम खींच लेते हैं, एक रेखा का भूपुर चारों बगल बना लेते हैं, रेखा फिर अंदर से डाल देते हैं और एक रेखा फिर बाहर से डाल देते हैं। होता ही है, इससे पहले हम भी बनाते थे तो हम एक दूसरी पद्धति अपनाते थे, जो मैं आपको बताऊं। आप लोगों के साथ वो आइडिया आया है, बिल्कुल हल्का हो गया, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल हल्का हो गया। इसके पहले जो हम बनाते थे वो मैं कैसे बनाता था ये मैं बताता हूँ आपको। एलोंग साइड हम यहाँ भी 9 रेखा डालते थे समान दूरी पर, ठीक है। इसको हम 9 रेखा, ये 9 रेखा हो जाती है, आप गिनती करेंगे तो 9 रेखा हो जाती है। कैसे होती है तो देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 रेखा हम यहाँ डालते थे, फिर 9 रेखा यहाँ डालते थे, यहाँ डालते थे, फिर यहाँ डालते थे, और उसको हम मिलाते थे इस हिसाब से। फिर बीच वाले को हम मिटा देते थे और बाकी पोर्शन को हम मिटा देते थे। तो आप लोगों के साथ ये काम करने का एक फ़ायदा हुआ कि ये चीज़ हमारे दिमाग में आया। अब वो चीज़ बनाने में फिर आप लोगों को भी दिक्कत होती, समझ में आती या नहीं आती 9 रेखाओं वाली, लेकिन ये सिर्फ 1 का 3 हो गया, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। इसके ठीक सेंटर, ये सेंटर तक तो समझ गए, किसी को कोई प्रॉब्लम? अब इसमें हमें करना क्या है, तो एक सर्कल बनाना है। तो हम सर्कल बनाते हैं, वो आपके पेपर के हिसाब से आप लोग ध्यान रखेंगे। एक सर्कल हम मान लीजिए एक ये बना लिए, ये चलेगा, समान दूरी पर चलेगा। ये दूसरा बन गया, ये जो है तो 3 वृत्त हम बनाएंगे। इसका निर्धारण हम यहां से करेंगे, कोई कंफ्यूजन? अब हमें इसको थोड़ा बड़ा रखने के पीछे उद्देश्य है, जो अब जो मेरा सृजंत्र बनेगा, मेन यंत्र जो बनेगा, तो इसी में बनेगा, और मेन प्रॉब्लम यही होगी।
उसको बनाने में मेन प्रॉब्लम यही होगी। अब ये 3 वृत्त हो गया, और इसमें क्या है, ये तीसरा वाला जो है ना, इसके ऊपर में हमें समान दूरी पे बहुत नज़दीक में 3, 1 और 2 ऐसे करके हमें एलोंग विथ इसको 3 वृत्त हमें डालना पड़ता है। लास्ट वाले पे, तीसरे पे 2 और हम डाल देते हैं तो ये 3 हो जाता है। आपको आया समझ में? नहीं, 3 2 5 लाइन, 3 2 5 तो हो गया है, ठीक है, लेकिन ये पहला कहलाएगा, ये दूसरा कहलाएगा। तीसरे जो हमने डाला उसमें 2 और डाल देंगे तो ये इसका 3 लाइन हो गया, ये सिंगल लाइन रहेगा। अब जब हम कलर में काम करेंगे तो यहाँ तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम डबल करके उसको कट कर लेंगे तो ये सिंगल में ही आ जाएगा। कि 2 लाइन को जब हम काटेंगे तो सिंगल ही कहलाएगा, इतना ध्यान रखेंगे। अब यहां से ध्यान से सुनिएगा, ये मध्य बिंदु हो गया हमारा। अब मान लीजिए ये सेंटर हो गया, फिर हम यहां ये 4 बिंदु हो गए हमारे वृत्त पे, हम डाल लेंगे। इसके बाद हम करते क्या, इसके और इसके बीच में, ध्यान से सुनिए, मिडिल से, ये मिडिल का जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट बना हमारा, इसको हमें 4 भाग में, बराबर भाग में बांटने हैं। तो 4 भाग में बराबर बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 रेखाएं इसमें बनानी पड़ेंगी। 3 रेखाएं हमें समान दूरी पे डालनी है। मान लीजिए एक इधर आएगा, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया और एक इधर आएगा। तो 1 2 3 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट है। समान दूरी पर ये 3 बिंदु हम डालेंगे तो ये 4 भाग में ऊपर वाला बट जाएगा, ये पोर्शन, और नीचे वाला 4 भाग में बट जाएगा। किसी कंफ्यूजन नहीं है, इतना लिख लीजिए। ठीक है, अब हम करते क्या है, ये जो बिंदु है, एक बिंदु मेन को छोड़ देते हैं हम, ये जो है इसको हम क्या करते हैं, वृत्त तक ले जाते हैं। वो स्टेप लिख लीजिए, स्टेप वाइज लिखते रहिए तो हमें लगता है जो आप लोगों को सहूलियत होगी, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगा। इसके बाद इसके बाद इसके बाद हमने क्या क्या किया, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है। मैम आप फॉलो, ठीक है, चलिए अच्छी बात। अब देखिए, ये जो ऊपर वाली रेखा हमने खींची, उसको हम यहाँ बिंदु से मिलाएंगे, जैसे दूसरे में मिलाते रहे। ठीक है, अब देखेंगे, ये भी एक स्टेप को लिख लीजिए जो इसके बाद हमें ये करना है। अब जो ये रेखाएं हैं, इसको हम यहाँ तक भी डाल सकते हैं, पहले पेंसिल कच्चे में ही डालेंगे ताकि हमें जहाँ रखना। अभी ये देख लीजिए, इसको हम यहाँ डाल रहे हैं और इसको यहाँ हम डाल रहे हैं। अब ये जो है बीच वाला, ध्यान रखिए,
ये जो बीच वाला है इसको हम लाएंगे नीचे तक, इस बिंदु पर लाएंगे। ये सर्कल को नहीं टच करता ये लाइन। नहीं, वो करेगा भी नहीं। हमें हमें हाँ, अब मैं बता रहा हूँ उसको। चूँकि हमें कच्चे से डालना है और हमें ये देखना है जो ये जो बिंदु है, यहाँ इस बिंदु तक आने के लिए ये जो बिंदु है, ये कटान बिंदु है, ये जरूर कटना चाहिए। ध्यान रखें। ये जो रेखा है जो हमने लिया, इसलिए कह रही है काफ़ी क्लिष्ट है, तो अगर समझ में नहीं आए तो आज हम छोड़ दें, फिर उसको खत्म करें। हाँ तो हाँ, नहीं दोहरा, अब समय नहीं है। तो ये इतना स्टेप को ध्यान रखिए आप। ये जो रेखा है ये कटन बिंदु इसका हो गया, ठीक है, और इसको हम मिलाएंगे तो ये कट जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं है। जब आप केवल ध्यान रखिएगा, फिर मैं ये पॉइंट हमने यहाँ से लेकर के यहाँ से जो समान दूरी पर पॉइंट लगाया वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हल्का सा भी इधर उधर हो जाएगा ना तो आपका वो कटान बिंदु से फिर उधर उधर कट जाएगा। तो जो श्रीजंत्र में नहीं चाहिए, जो श्रीजंत्र में नहीं चाहिए, यही तो इसमें कटान बिंदु पर ही कटनी चाहिए। अब जब वो बुक देखेंगी तो उसमें कटान बिंदु का भी नाम दिया है, कोई डमरू है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो सबका नाम दिया हुआ उसमें। जो यहाँ ये बनेगा, यहाँ ये बन जाएगा, ऑटोमेटिक बन जाएगा जब आप काटेंगे तो। ठीक है, नमस्ते मैम। अब आइए नीचे वाले पे। ये जो है, अब हम इसको क्या करते हैं, इसको फिर ऊपर वाले पे ले जाएंगे। ये वाला बिंदु जो है, अब नीचे वाले को हम ऊपर वाले बिंदु से काटेंगे। तो नीचे वाले नहीं, ये दूसरा सेकंड हो गया, तो इसको हम यहाँ से काटेंगे और प्रयास करेंगे जो ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए। ठीक है, अभी तो इधर आ रहा है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये कटान बिंदु, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये यहाँ से कटना चाहिए। थोड़ा मैं सर, तो ये सर्कल को टच नहीं करना चाहिए। नहीं करेगा ना, हमें आउटर सर्कल पे नहीं जाना। ये मान लीजिए, ये आप ध्यान रखेंगे, जब हम स्केल रखेंगे ना इस बिंदु से यहाँ तक, ये कटान बिंदु हो गया हमारा इसके लिए, तो ये अगर यहाँ ही कट जाता है तो हम इसको यहाँ तक नहीं ले जाएंगे, ये ऑटोमेटिक बीच में ही कहीं कट जाएगा। ये समझ रही हैं आप? और अब ये जो हो गया, ठीक है, इसके बीच में हम क्या करेंगे, तो समान दूरी पर फिर एक एक बिंदु डालेंगे। अब इसको हम मिलाएंगे। हाँ, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, इतना ध्यान रखिए। नहीं यार, लास्ट वाले कैसे, ये बहुत टफ है, इसलिए तो इसका मैं सिंपल फॉर्म भी बता दूंगा, लेकिन इस पर थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। असली चीज़ तो यही सीखना है आप लोगों को। तो भले ही आप वो बुक्स खरीद लीजिए, उसको देख देख के बनाइए, और नहीं तो हमारा जो 72 व्हाट्सअप है वो हमारा नंबर ले लीजिए, हम एक वीडियो अलग से बना करके आपको सभी को भेज सकते हैं। हम आपको भेज देंगे, तो वो देख करके, वीडियो देख करके आप बनाएंगे। इसमें काफ़ी समय लगता है, ऐसे नहीं होता है, और इसीलिए बहुत लोग नहीं बनाते हैं। इसका मूल कारण यही है। इसीलिए ये काफ़ी ऐसा है, यदि आपके दिमाग में नहीं आएगा एक बार में, 2 बार में, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लगेगा जो अब ये मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो इसीलिए थोड़ा धैर्यपूर्वक इसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी कटान बिंदु तो अभी आपने देखा नहीं, अभी तो और बिंदु आएगा ना जो अब जैसे ये बिंदु है, तो अब ये हमें ऐसे देखना, ये बिंदु ऐसे कट के ऐसे ही आएगा, ये देखिए, ये फिर ऐसे जाएगा, ये भूल भुलैया होगी।
तो हम वीडियो शेयर कर देंगे, आप सब लोग हमको। हाँ ठीक, हाँ है, आप देखेंगे उसको तो आप ये स्टेप वाइज हम उसको भेज देंगे, तो वीडियो ही भेज देंगे, ठीक है। हाँ वो जब सब हमें वो एकदम कटान बिंदु से ही काटना है। हाँ तो वो मैं वीडियो में सिंपली करके एकदम आसानी से आपको भेज दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप हमको नाम और अपना नंबर दे दीजिएगा, हम भेज दूंगे। हाँ निश्चित हम कर देंगे उसके लिए। नहीं वो ऐसा है जो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, वो चीज़ हम वीडियो कर देंगे, वो समझ में वैसे नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके बाद अभी जो है, अब ये देखिए, ये जो ऊपर वाला है असली ये आता है, जो ये चीज कट के यहाँ आएगा और ये फिर यहाँ कट के आएगा। नहीं सेंटर पे नहीं आएगा, सेंटर के नीचे वाले लाइन में ये सेंटर तो ऐसे ही रहेगा। सेंटर वाला जो है, अब जो पॉइंट बनाया है उसको हाँ अब ये सारी रेखाएं जब ये कंप्लीट हो जाएंगी, ये सब कटान बिंदु पे कटेगी, तो फिर आप देखेंगे ये चीज ये ऐसे एक बनेगा और ये आ जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा कंप्लीट। हाँ ये ट्रायंगल इसको कहते हैं। ये 5 नीचे होगा, 4 ऊपर होगा। हाँ वो सर्कल पे नहीं, सर्कल नीचे वाले लाइन पे ले जाना पड़ेगा। नहीं ये ऊपर ये टच कर रहा है, नहीं टच नहीं करेगा, नहीं करेगा टच। हाँ ठीक से बनाएंगे तो ये टच नहीं करेगा, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ इसमें थोड़ा नीचे वाला नहीं टच कर रहा है। हाँ तो वो कर लेगा, जब आप काम करेंगे तो बनेगा, ये रूप आएगा उसका। एक बार और हम ट्राई करते हैं, देखते हैं आप लोगों को थोड़ा हल्का लगेगा। एक बार और हम ट्राई करते हैं। अच्छा हम ट्राई करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हम वीडियो भेज देंगे, आप लोग हमको एक जगह एक पेपर पे सारे लोगों का नाम लिख लीजिएगा और व्हाट्सएप नंबर लिख दीजिएगा, हम सारे को भेज देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। और हो सके तो आप हमें दे दीजिए, हम आधा घंटा में भेज देंगे, क्योंकि हमारे पास वो चीज़ है, हम आपको तुरंत भेज देंगे। और आप लोग उसको देख करके कह सकते हैं जो हाँ हम अब बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ले जाओ, आप ले जाओ, कोई बात नहीं। एक बार और हम ट्राई करते हैं। अब इतनी रेखा पहले खींच लेंगे हम, फिर आप लोग दूसरे पेज में आ जाइए, देखते हैं उसमें कुछ हल्का लगता है कि नहीं लगता है, ठीक है। तो आप दूसरे पेज में आ जाएं, ये दूरी समान रखेंगे, इतना ध्यान रखेंगे। ठीक, ये जो पॉइंट था वो हम सेंटर में रखेंगे और समान दूरी पर फिर इसी 2 के बाद हम ये रेखा खींच लेते हैं। अब हर एक के बीच में जो है सो हम हल्का बिंदु डाल देंगे, ताकि हमें पॉइंट बनाने में मदद मिलेगी।
ठीक। अब हम करते क्या हैं, तो ऊपर वाली जो है इसको हम नीचे लाते हैं, ये इसको इस पॉइंट से देखते हुए ये स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखिएगा। एक भी स्टेप अगर गलत हो गया तो फिर सारा परिश्रम व्यर्थ, इसीलिए पेंसिल की इसमें ज़रूरत होगी। अब ये जो सेकंड वन है उसको हम ले जाएंगे ये, Please, the half of the first two lines. अब ये जो छोटी रेखा है, अब हम इसको यहाँ से काटेंगे। और ये जो अब ऊपर वाली रेखा है इसको हम यहाँ से काटते हुए नीचे ले आएंगे। ठीक। और ये ध्यान रखेंगे, ये जो कट रहा है ये यहाँ कटेगा, इतना ध्यान रखेंगे आप, ऐसे नहीं कटेगा ये। तो जब आप बनाएंगे तो अब ये इतना कंप्लीट हो गया। अब कहीं क्या क्या रह गया बाकी, कुछ रह गया बाकी, इसमें कुछ चीज़ रह गया है बाकी। कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या करें, इसको छोड़ दें? नहीं सर, ये हाँ, ये ज्योमेट्रिक है। ये बनाते बनाते हम भी अब लगते हैं कंफ्यूज हो गए थोड़ा। हाँ ये हाँ ये थोड़ा निश्चित। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये चीज़ जो है सर वैसे काउंट करेंगे, अगर नीचे 5 ऊपर 4 तो थोड़ी सुविधा होगी बनाने में। नहीं, ऐसा नहीं है। आप वो 4-5 कंसेप्ट इसमें नहीं चलेगा, कंसेप्ट तो यही चलेगा। नहीं, जो आप बोले ना कि नीचे वाले में 5 आ जाए, हाँ नीचे मैं आप भूल गए, हम लोग भूलेंगे तो वो काउंट करके। नहीं, वो चीज़ तो आपको काउंट करना ही है, और वही चीज़ हमको बनाना है, वही चीज़ हमको बनाना है, हमें कोई दूसरा चीज़ नहीं बनाना। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है ये, हाँ एक्सेप्शन कुछ भी नहीं है। दो मिनट बंद कर दें हम, थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा 2 मिनट कर लेते हैं, लेकिन इसको कंप्लीट करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। थोड़ा देर बंद कर दीजिए इसको। सॉरी, 1 मिनट बाथरूम जाना है।
देखिए हमें थोड़ा ये देखना है, इसको फिर से मिटाते हैं। ऐसा नहीं है, आप लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम होगी, आप लोग कितना भी बना लीजिएगा फिर ये प्रॉब्लम आएगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। एक बार और ट्राई करते हैं, हम ट्राई ही अभी कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें जब ये बनेगा नहीं तो छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब ये हमें इसको लेना था ऊपर वाले को यहाँ से, फिर ना हम कंफ्यूज हो जाएगा। ये हो गया पहला। इसके बाद हम ये दूसरा हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये दो ट्रायंगल हो गया। ये हमारा अब तीसरा ट्रायंगल बन गया, थर्ड नंबर का ये ट्रायंगल हुआ, ध्यान रखेंगे। ये थर्ड नंबर का ट्रायंगल बन गया। अब ये बनेगा हमारा चौथा ट्रायंगल। ये देखिए, इसको हम बढ़ाएंगे। सर उसको अंदाजे से बढ़ा सकते हैं जो आप बढ़ा रहे हैं। पॉइंट्स लाइन हाँ, ये पॉइंट्स पे कटनी चाहिए। पॉइंट्स लाइन में आने चाहिए। ये थोड़ा सा डॉट डालिएगा जो कटना चाहिए। ये पॉइंट्स है इसके, ये पॉइंट्स जो हैं ये पॉइंट्स इस पे कटना चाहिए। तो ये 4 त्रिभुज बन गए। अब इसमें हमें 50-50 कर, जो मैंने पहले बताया था। सर एक बार और बताइए। ये जो मध्य बिंदु है और इसके बाद ये जो बिंदु हमने बनाया था, मध्य बिंदु के बाद जो ये पहली लाइन हमने यहाँ खींची, बिंदु बनाया था, उन दोनों के माने इनके मध्य और इसके बीच में, मध्य में हमें डालना है। इसके इन दोनों के बीच में हमें मध्य में डालना है एक बिंदु। सर ये जो अभी आपने लाइंस की ना, तो इनके जो बिंदु है ना, इनको थोड़ा सा गाढ़ा करें ताकि थोड़ा सा मोटा दिखाई दे। तो ये बिंदु, जरा ड्राइंग में कम ये बिंदु सर वो वाली भी और बीच वाली नहीं हो तो नजदीक आकर के देखिए, ठीक है। अब इस पे यही कंफ्यूजन चल रहा था, थोड़ा इस बार देख लीजिए। ये जो है ना, ये समान दूरी पे आएगा। ये समान अभी कुछ ज्यादा है तो इसको समान दूरी पर लगाएंगे, ठीक है। अब इसको, ये जो नीचे वाला है, ध्यान से देखिए, ये नीचे वाला इस बिंदु से कटेगा। तो ये कैमा त्रिभुज हुआ, ये आप लोग बताएंगे। मतलब एक ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया, चौथा ये बन गया और ये पांचवा बना। अब हम छठा बनाएंगे। और सबसे प्रॉब्लम ये होती है जब आप रफ से फेयर करने लगे, तो इसके बाद ये चीज जरूर ध्यान रखें, जो ये जो बिंदु है, ये बनानी है। ये त्रिभुज हमें बनानी है, इस बिंदु से काटते हुए इस रेखा पे लानी है। नंबर 4th पे, 1 2 3 4, नीचे से 4th पे लानी है। इतना ध्यान रखेंगे, नहीं तो ये फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये कंफ्यूजन बार बार होगा, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये बिंदु यहां बनेगा, ये कटान बिंदु बनेंगे। इतना बन गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको इससे काटेंगे। इसके बाद हम इसको इससे मिलाएंगे, ये यहां कटेगा, ध्यान रखेंगे। यहां तक क्लियर हो गया या फिर इसमें भी कंफ्यूजन है? ये जो लास्ट के दो वाला 2 लाइन जो आप
अब ये जो लास्ट का 2 लाइन लिया ना, तो ये इसको फिर हम ऊपर नीचे काटेंगे ना, तो ये जो पॉइंट हमारा खाली था हम वहाँ ले गए, नीचे जो हमारा पॉइंट खाली था वहाँ ले गए इसको। अब केवल एक पॉइंट हमारे पास बचा है, ये देख लीजिए, बाकी सारे पॉइंट्स कवर्ड हो गए। ये पॉइंट कवर्ड, ये पॉइंट कवर्ड, ये पॉइंट कवर्ड, एक पॉइंट यहाँ बचा हुआ है, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ बचा हुआ है। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब एक तरह से आपने मैदान जीत लिया सो समझिए, क्योंकि अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब फिर से कहेंगे, अब जितनी बार कहेंगे हम वो बना दूंगा। अब ये देखिए, ये चीज़ जो है ना, ये अभी थोड़ा ऊपर नीचा हो गया है। जब आप प्रकाल पे काटेंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट बैठेगा। अब इसको करना कुछ नहीं है, इसको मिला दीजिए, ये सीधी आएगी, ये कटान बिंदु होगा इसका, ये इसको लेकर के सिर्फ हमें इसमें मिला देना है, ये मेन हो गया। अब ये देखिए, मैंने बताया था 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, इसमें ये कहा जाता है, ये प्रतीक है पार्वती का और ये प्रतीक है शिव का। ये सब सिंबॉलिज्म है, तो आप जब पढ़ेंगी तभी आपको समझ में आएगा। मैं कुछ कह दूं उससे तो कोई फायदा नहीं है। हम तो केवल स्ट्रक्चर पर ही फिर कहेंगे, हम बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट होना चाहिए। और देख लीजिए, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन के कारण कितना बड़ा यहाँ ये हैवक पैदा हो गया, क्या बन गया, नहीं बन गया, ठीक है। अब यहाँ बन गया। अब ये बिंदु जो है हमारा मेन बिंदु, इसको हम क्या करें, ये टच नहीं करना चाहिए। और इसकी जो देवी हैं, इनकी पूजा यहाँ होगी और इसके बाद फिर विस्तार से कार्यक्रम चलेगा। अब इसमें कोई बताइए किसी तरह का कंफ्यूजन है या फिर रिपीट करनी है? अगर रिपीट करनी है तो मैं फिर रिपीट कर दूं, इसको फिर मिटा दूं, मैं कर दें? थैंक यू, कोई बात नहीं। मैंने कहा आज हमें करना है तो करेंगे। और फिर वही कहूंगा, इसका जो पॉइंट है वो पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है, और इसकी जो लेंथ है उसमें एक पॉइंट का भी अंतर हो जाएगा ना, तीसरा चौथा बन जाएगा, वो नहीं बनना चाहिए, वो किसी भी हालत में नहीं बननी चाहिए। मान लीजिए ये मेरा सेंटर हो गया, तो सेंटर से हमें ये इसमें कितनी लेनी है उसको बताइए, ताकि ये 4 भाग में बटे 3, ठीक है। 1 लिए, 2 लिए और ये 3 लिए। इसके ऊपर कितनी लेनी है, कितनी दूरी पर? थैंक यू, 1 2 3, ठीक हो गई। अब ये जो है मध्य बिंदु के ऊपर वाले को हम टच करिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसको थोड़ा हम खींच लेते हैं लाइन। अब कितनी रेखा हो गई? 6, ठीक है। अब हम ऊपर वाले नीचे के ध्यान से देखेंगे। और नीचे वाले को ऊपर से काटेंगे। कितने त्रिभुज? 2। जो रेखा है, ठीक है, इसको हमें इस बिंदु से काटते हुए ले जाना है ऊपर। कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे इस पॉइंट तक आने के लिए, या पहले ही खींच लेंगे तो इस पॉइंट से, और फिर हम इसको इस पॉइंट से लाते हुए इस पॉइंट को ध्यान में रख करके, ये ट्रायंगल कौन सा हुआ, तीसरा या चौथा? तीसरा। अब हम करेंगे क्या, ये जो अब दूसरा रहा उसको हम क्या करेंगे, इसको फिर थोड़ा लंबा कर लेंगे और इसको यहां से लाते हुए यहां लाएंगे, इसको भी यहां से लाते हुए यहां करेंगे। ये कौन सा बन गया? चौथा। ये पॉइंट होनी चाहिए, ठीक है, इस पे कटान बिंदु है ये। अब हमें करनी क्या है, अब क्या करनी है सो बताइए। हाँ, आप में से किसी को बीच में अब हमें डिवीजन करनी है, ठीक है, वो भी समान पे, तो बराबर पे हम ये डिवीजन कर लेंगे और इसकी रेखा को ये जोड़ लेंगे।
थैंक यू। अब हमें करना क्या है, तो सबसे पहले हमें यह करना है, जो ऊपर वाला हमें प्रॉब्लम करेगा, तो ऊपर वाले को हम कटान बिंदु तक ले आते हैं। ऊपर वाले को इस बिंदु पे काटना है ना, यही काटना है ना, या कहाँ काटना है? कहाँ? नहीं, हमें काटना यहाँ था, अब फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। ये काटना हमें यहाँ है, ये चौथे मैंने बताया था ना, 1 2 3 4 में इसको काटना है। कोई कंफ्यूजन? लिख लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को थोड़ा आगे लेकर के यहां से ये रेखा लेते हुए हम यहां तक आएंगे। थोड़ी सबसे ऊपर वाली लाइन को नए वाले नीचे जो बराबर लाइन नीचे है वहां पे लाएंगे, ठीक है। ये कटान बिंदु हो गया इसका, ये कटान बिंदु है, ये कटान बिंदु है। अब यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ये ऊपर की जो रेखा है, ठीक है, ये जो छोटी वाली रेखा हमने बनाया था, उसको हमें लाना है कहां तक? यहां तक। और इसको ले जाना है ये इसका कटान बिंदु होगा। ये भी हो गया क्लियर। अब बचा कौन सा? अब ये एक बच गया था, इसको हमें पहले, तो खैर कोई बात नहीं। अब ये इसको हम क्या करेंगे, ये कटान बिंदु होगा इसका, उसी तरह इसका भी ये कटान बिंदु हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, इसको हमें फिर कोई कंफ्यूजन? देख लीजिए कोई, हाँ बेस वो तो बन जाएगा, कोई बात नहीं। ये थोड़ा सा इसमें सर्कल बना देंगे। ये हो गया हमारा कंप्लीट, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये तो भीतर का कंप्लीट हुआ। अब ये थोड़ी सी काम हमें इसमें भी करनी है। इसमें कोई ज़्यादा नियम नहीं है, 8 पेडल्स और 16 पेडल्स हमें बनानी है, बस ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए वही नियम अपनाते हुए हम इसमें 8 पेडल्स बना देंगे। समान दूरी पर लेंगे, जैसे बनाया था इसमें 8 पेडल हमारे। इसके बाद हम इसमें 16 बनाने हैं, तो 8 बनाने के लिए हमने 16 पार्ट्स में इसको बांटा था। अब 16 बनाने में बांट लेंगे, ताकि ये एंगल जो है जो हमारा ऐसे चलता रहेगा। और ये भी ध्यान रखना है, ये चीज इधर होना है, ये चीज जो है सो इधर होना है। ये तो पहले मैंने बता दिया ना। तो हमें हम है, तो इसको भी फिर हम चार भाग में बांट लिए, ठीक है। अब कितने बच गए? 4 अगर आ गए और 16 में हमें 4 आ गया, तो कितना और चाहिए? 12। तो करते हैं, इसको हम मध्य में ध्यान में रखेंगे। वैसे यदि आप उसको डिवाइड करते हो तो इसको हम ध्यान में रखेंगे, ये हमारा मध्य बिंदु हो गया। इसको लेकर के हम क्या करेंगे, एक और बना देंगे। आपकी सहूलियत के लिए मैंने ये बता दिया। अब ये कितने बन गए? 4 बनाया था, 4 मैंने फिर बनाया, 8 बना दिया। अब जब हम सबको मिलाएंगे तो कितने बन जाएंगे? ये 16 हो जाएंगे। अब ये गिनती कीजिए, 16 हो गया। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। तो आज हम लोगों ने उसको कर ही लिया आखिरकार। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन के कारण ये चल रहा था, वो दूर हो गया। नहीं तो अच्छी बात है ना, वो अच्छी बात है। नहीं तो फिर दिक्कत होता। तो आपको लगता है हम लोग समझ गए और हम लोग कुछ नहीं समझ नहीं, हाँ तो ठीक है, तो कंफ्यूजन हो गया। अब तो क्लियर है ना। हाँ, फिर से रिपीट कर दें। नहीं हम समझ। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आप लोग भी रिलैक्स कीजिए, हमको भी रिलैक्स करने दीजिए, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा ही हो गया। ठीक है।
बताइए किसी, अब कोई कंफ्यूजन है इसमें? सर ये यहाँ तक सर ये कहाँ से मिड पॉइंट नहीं है ना सर? किसके? ये लाइन ये ट्रायंगल मिड पॉइंट कौन सा पॉइंट आप ढूंढ रहे हैं? तो ये तो ये जो है ना, यहाँ तक तो आपने बना लिया ना। अब इसमें हमें क्या करना है, ये रेखा दे करके इस पॉइंट में मिला देनी है बस। सर ये पॉइंट क्या करें सर? कौन सा पॉइंट? फिर कंफ्यूजन करेंगे आप। आप किस पॉइंट, इधर पे आइए आप। हाँ आइए, इधर आ जाइए। आपने जो बनाया उसमें कहाँ का बताइए। मैंने इसको इससे जुड़ा, नहीं तो इसीलिए वो गलत हो रहा है ना, इसको यहाँ पे लाइए ना। तो इस पॉइंट को वो पॉइंट केवल हमारा ये पॉइंट, ये यहाँ तो ये चार जो कोण है, ये 1 2 3 4 ये ऐसे ही रहेगा, यही इसका इंडिकेशन है। उल्टा सीधा कर, सिर्फ ये जुड़ता है। हाँ ये जुड़ता है, वहाँ पॉइंट नहीं बनेगा। ओके ये यहाँ पे पॉइंट नहीं बनेगा। ये ऊपर का जो छोटी लाइन हमने खींचा है उस पे पॉइंट नहीं बनेगा। किसी को कंफ्यूजन मैडम? नहीं, वो आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहा? चलिए अच्छी बात है। हो सके तो देख करके एक बार और बना लीजिए, कोई बात नहीं। थैंक यू। आप बताइए आपको क्या करना है? इसमें देखिए ये कंफ्यूजन हो गई, इसके ये पॉइंट कहाँ लगा? ये तो कौन सी? इसके साथ मिलाना, ये जो है ना, ये पॉइंट वाले स्टेप के साथ। आपका शुरुआत किधर से की है? ये ऐसे? हाँ ये जो दो रेखाएं आपने बनाई है ना, ये दो रेखाएं हैं। हाँ ये दो रेखा बने, हाँ, ये इसको कहीं नहीं मिलाना। इसको नहीं ये नहीं, इसको ये जो आपने मिला दिया ना, ये आपने गलत मिलाया ना। अच्छा। आप ये देखो ना, इसको ले जाने हैं यहाँ पे। आप ये देखो, ये देखो, ये ऊपर वाले में है ना, ये नीचे वाले ऊपर वाले लाइन में है। नहीं आप इधर देखो, आप वो कंफ्यूज होते रहोगे। अब ये नीचे वाली जो लाइन है ना, उसको ये ऊपर वाली लाइन पे, यहाँ पॉइंट पे लाइए। सबसे नीचे वाली लाइन, सबसे नीचे वाली लाइन नहीं होगी ये, सबसे नीचे वाली लाइन को ये ऊपर वाली लाइन पे लाइए यहाँ। ये मिलाया, ये गलत मिलाया। हाँ इसीलिए सारा कुछ गड़बड़ हो गया। आपको क्लियर हो गया? अब इसलिए तो मैंने कहा जब नियम समझ जाएंगे तो फिर हमसे भी एक्यूरेट आप लोग बनाएंगे। वो तो जब आप फॉलो कर लेंगी तो हमसे भी एक्यूरेट आप लोग बना लेंगे। नियम लेकिन फॉलो कीजिए। तो कुछ नापना पड़ेगा ये सब, कितना नहीं कितना नहीं होना, ये जो है ये बीच वाले की नाप बहुत ज़रूरी है। वो डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। जितना भी बड़ा वृत्त बनाते हैं तो उसकी डिस्टेंस जो है सो वो हमें 4 भाग में, नीचे 4 भाग जो ऊपर बांटना है। सबसे महत्वपूर्ण वही है, मेन वही है। उसको अगर हम एक्यूरेट डाल लेते हैं, डिवीजन कर लेते हैं, तो फिर मिलाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसमें अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो फिर हमें मिलेगा भी नहीं। ये भी क्लियर है। इसीलिए ये डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है, बिंदु से ये बिंदु। ये हमें इतना ध्यान रखना है, ये हमें 4 भाग में बांटने हैं। 4 भाग में करने के लिए हमें 3 रेखाएं डालनी है, 3 बिंदु बना लेंगे। इसमें भी हमें 4 भाग में बांटने हैं, तो इसको हम 3 बिंदु में बांट लेंगे और फिर उस पर रेखा डाल करके मिलाएंगे और अपने हिसाब से फिर जब मिल जाएगा तो पेंसिल वर्क को हटा लेंगे। कल हम लोग इनके जो मूल रूप हैं खोटसी, उन पे काम करेंगे। सोटसी हम 11 बजे फिर यहीं मिलते हैं। और अगर इसमें फिर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग एक बार घर पे प्रयास कीजिएगा। कोई कंफ्यूजन होगा तो फिर हम एक बार और रिपीट कर देंगे इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक हम नहीं बढ़ सकते, तो हम ये प्रयास करेंगे। थैंक यू। डन। इनका सके सृजंत्र सिखा दिलिए।